कंगना रनौत ने राहुल गांधी को टपोरी कह दिया था, कोई राहुल गांधी को पागल कह रहा है। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हेमंत बिस्व शर्मा को 10 साल तक जेल में रखेंगे, पूरा परिवार को। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो घोटाले किए उसे तो कायदे से 10 साल से भी ज्यादा की सजा होनी चाहिए। ये बहुत गंभीर बात है क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक साथ 3-3 देशों का पासपोर्ट नहीं रह सकता और पूरी संभावना है कि रिंकी भुइयां के पास भारत का भी पासपोर्ट होगा। हेमंत बिस्व शर्मा तर्क कम दे रहे हैं, गाली गलौज पर ज्यादा उतारू हो गए हैं। पवन खेड़ा को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं और अभी तो थोड़ी देर पहले की खबर है कि असम पुलिस को भी पवन खेड़ा के घर भेज दिया गया है। पुलिस के डर से कहा जा रहा है कि भाग अब ये तो भाजपाइयों का प्रचार हो सकता है ना। पुलिस क्या कर लेगी? पवन खेड़ा को फांसी पर लटका देगी। डर की क्या बात है? लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यदि चुनाव हार जाते हैं 4 मई को, हेमंत बिस्व शर्मा सत्ता के बाहर हो जाते हैं, तो हो सकता है वो पत्नी के साथ भारत छोड़ के भाग जाए। भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जो है विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में असम राज्य जो है इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरह से राहुल गांधी को पागल कह के संबोधित की, उसके बाद लगातार बयानबाजी जो है जारी है। कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा ने भी आरोप लगाया है कि हेमंत बिस्व शर्मा के जो वाइफ है उनके पास जो है 3 पासपोर्ट है, लेकिन आज जो है असम पुलिस उनके आवास पे पहुंचती है तो कहा जा रहा है कि पवन खेड़ा जो है अपने आवास को छोड़कर हैदराबाद भाग गए हैं। पूरी जो स्थिति असम चुनाव को लेकर क्या कुछ है, हम पूरा बात जानेंगे। हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर जी हैं। असम में जिस तरह से सर बयानबाजी चल रहा है, कांग्रेस और बीजेपी जो है एक दूसरे के आमने सामने प्रत्यारोप लगा रही है, क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए, जो असम जो है उत्तर पूर्व का राज्य है और वहाँ 9 अप्रैल यानी परसों मतदान होगा और 4 मई को गिनती होगी, नतीजे आएंगे। और असम में 126 सीटें टोटल हैं, विधानसभा में 64 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। पिछले 10 सालों से असम में भाजपा की सरकार है और इस बार कांग्रेस काफ़ी मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा गौरव गोगोई है। गौरव गोगोई के जो पिताजी थे तरुण गोगोई, वो 15 साल तक असम के मुख्यमंत्री रहे थे, 3 कार्यकाल, और काफ़ी साफ सुथरी छवि थी उनकी। तो तरुण गोगोई के ही बेटे गौरव गोगोई इस बार कांग्रेस का चेहरा है असम में और उनकी सभाओं में काफ़ी भीड़ भी आ रही है। राहुल गांधी भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और असम के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उन पर अभी कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप में कहा गया है कि जो हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी है रिंकी भुइयां के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। एक तो इजिप्ट का पासपोर्ट, हिंदी में जिसे मिस्र कहते हैं, इजिप्ट का पासपोर्ट, एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पासपोर्ट, संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट और एक एंटीगुआ बारबाडोस का पासपोर्ट। और उन्होंने बाकायदा मतलब कागजात पेश किए हैं पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये बहुत गंभीर बात है क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक साथ 3-3 देशों का पासपोर्ट नहीं रह सकता और पूरी संभावना है कि रिंकी भुइयां के पास भारत का भी पासपोर्ट होगा। तो टोटल कीजिए तो 4 पासपोर्ट उनके हो गए। तो ये तो पासपोर्ट एक्ट में गैर कानूनी है और कायदे से तो इस पर FIR होना चाहिए। और भी एक गंभीर आरोप लगाया है पवन खेड़ा ने कि अमेरिका का एक राज्य है व्योमिंग राज्य में रिंकी भुइयां का एक कंपनी है और कंपनी 52,000 करोड़ रुपए की है। अभी इतनी बड़ी राशि है कि मतलब ये तो पूछना, इसका जवाब देना पड़ेगा हेमंत बिस्व शर्मा को पैसा कहाँ से कि आप जनता की सेवा करते करते 52,000 करोड़ आपके पास कहाँ से आ गया सेवा का मूल्य। तो ये भ्रष्टाचार का बहुत गंभीर मामला है और उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा तर्क कम दे रहे हैं, गाली गलौज पर ज़्यादा उतारू हो गए हैं। पवन खेड़ा को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं और अभी तो थोड़ी देर पहले की खबर है कि असम पुलिस को भी पवन खेड़ा के घर भेज दिया गया है। देखिए, ये सब तो पुलिस का दुरुपयोग है, डराने धमकाने की बात है। यदि पवन खेड़ा ने कुछ गलत बात कही है तो आप कोर्ट में मानहानि का केस कर सकते हैं, लेकिन पुलिस किसी के घर पर भेजना तो उसका दुरुपयोग कहा जाएगा, मिसयूज़ कहा जाएगा और हो सकता है इसका उल्टा असर ही पड़ जाए परसों के मतदान पर, अगर इस तरह की धारणा लोगों में बन जाए। और हेमंत बिस्व शर्मा की ऐसे भी बहुत खराब छवि है, वो मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम जहर की उल्टी करते हैं। पहले तो कांग्रेस में ही थे। हाँ, पहले कांग्रेस में ही थे, बाद में बीजेपी में आए, लेकिन कांग्रेस में वो इस तरह की बातें नहीं करते थे। बीजेपी में आके वो मुसलमानों के खिलाफ बहुत भड़काऊ भाषण देते हैं। बीजेपी में आ गए तब इस तरह का उनका हाँ, तो जैसी संगत वैसी रंगत। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हेमंत बिस्व शर्मा को 10 साल तक जेल में रखेंगे, पूरा परिवार को। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो उन्होंने घोटाले किए उसे तो कायदे से 10 साल से भी ज़्यादा की सजा होनी चाहिए। लेकिन इस देश में देखिए सिस्टम बहुत ध्वस्त हो गया है। इसे नहीं कहा जा सकता है कि
सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यदि चुनाव हार जाते हैं 4 मई को, हेमंत बिश्व शर्मा सत्ता के बाहर हो जाते हैं, तो हो सकता है वो पत्नी के साथ भारत छोड़ के भाग जाए। जैसे पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोग हिंदुस्तान को लूट के भाग गए, चाहे विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो या मेहुल चोकसी हो। जी। पवन खेरा, अब हेमंत बिस्व शर्मा आरोप लगा रहे हैं कि पवन खेरा चुनौती दे रहे थे कि असम पुलिस चाहती है तो हम अभी गुवाहाटी में हैं, आकर हमें गिरफ्तार कर, लेकिन आज जब उनके घर पुलिस पहुंची है तो पवन खेरा कहा जा रहा है कि हैदराबाद चले गए हैं। अब कहा जा रहा है, इसकी कितनी पुष्टि है मुझे नहीं मालूम है। हो सकता है हैदराबाद में पहले से उनका कोई कार्यक्रम हो सकता है पुलिस, वो तो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता है, देश भर घूमते रहते हैं। हो सकता है हैदराबाद में उन्हें पहले से कार्यक्रम हो, जब हैदराबाद में हो तब यहाँ रेड पड़ा हो। पुलिस के डर से कहा जा रहा है कि अब ये तो भाजपाइयों का प्रचार हो सकता है ना। पुलिस क्या कर लेगी, पवन खेड़ा को फांसी पर लटका देगी। डर की क्या बात है ना। डर की बात नहीं है। मतलब पवन खेड़ा भी मजबूत आदमी है। शीला दीक्षित जब यूपी के दिल्ली की सीएम थी तो उनके वो सचिव हुआ करते थे। तो ऐसा थोड़ा है कि पवन खेड़ा कोई नौसिखिया और कच्चा खिलाड़ी है कि आप उनको डरा दीजिएगा। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी दोनों तरफ से चल रही है सर, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी अडानी हो या अंबानी हो, उसको भी जो है जी करके या मतलब अच्छे से बोलते हैं, आप करके बोलते हैं, लेकिन कोई असम का मुख्यमंत्री उसको जो है तुम तराक करके बात कर रहे हैं, मतलब इस तरह से। अब हेमंत बिश्व शर्मा ने ऐसा काम ही किया है। यदि आप दूसरे को इज्जत दीजिएगा तो आपको इज्जत मिलेगी। दूसरे के साथ आप गाली गलौज करिएगा तो दूसरे को भी गाली गलौज करने आता है। तो कहा जा रहा है कि पहले राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था, लेकिन अब जो है उन्हें इस तरह से बयान आ रहा है कि पागल हो गए हैं। ये सब देखिए गलत है। ये सब राजनीति का स्तर इस देश में गिरता जा रहा है। अभी कंगना रनौत ने राहुल गांधी को टपोरी कह दिया था, कोई राहुल गांधी को पागल कर रहा है। तब तो ये दोनों तरफ से हो सकता है ना। चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा जिस तरह से बयानबाजी मुद्दा को छोड़कर एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप लगाया जा रहा है। कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि ये जो आरोप है हेमंत बिश्व शर्मा पर, जो भ्रष्टाचार के आरोप है, उनकी पत्नी पर भी, ये तो बहुत गंभीर आरोप है। और ऐसे भी हेमंत बिश्व शर्मा की लोकप्रियता बहुत घटी है पिछले 5 सालों में। आप गौरव गोगोई की सभाओं का वीडियो देखिए तो बहुत भीड़ आ रही है। इमरान प्रतापगढ़ी की सभाओं में बहुत भीड़ आ रही है। तो वहाँ लग रहा है, ऐसे तो आजकल देश में वोट चोरी भी हो रही है, लेकिन लग रहा है कि यदि ईमानदारी से चुनाव हो तो इस बार कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। असम में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी लग रहा है, अगर ज्ञानेश कुमार वोट चोरी ना करने तो। उन पर भी तो महाभियोग लगा था, तो उसको तो रिफ्यूज कर दिया, उसको तो रिजेक्ट कर दिया, उसको तो दाखिल ही नहीं किया गया। ये भी बहुत गलत बात है। जब 193 सांसद, 193 एक बड़ी संख्या है, जब 193 सांसद महाभियोग प्रस्ताव पर दस्तखत करके दे रहे हैं तो उसको आप डिस्कशन के लिए भी नहीं मतलब रखिए। ये तो गलत बात है। इससे तो और पुष्टि हो गई है कि भाजपा और चुनाव आयोग के बीच बिल्कुल मिली भगत है, साठगांठ है। जब कोर्ट का ही फैसला आ गया तब तो और ज्ञानेश कुमार कहीं ना कहीं मजबूत हो गए, तो न्यायालय ने उन्हें जो है हाँ मजबूत, देखिए मजबूत होना नहीं है। देखिए ज्ञानेश कुमार के समय में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता एकदम दांव पर लग गई है। जिस तरह से SIR हुआ है ना, विशेष गहन पुनरीक्षण, अब खबर आ रही है कि बंगाल में 90 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। उससे बहुत जेन्युइन मतदाता भी थे। बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए। तो अब तो चुनाव आयोग को लोग चुनाव आयोग कहते हैं कि ये मतदाताओं को चूना लगा रहा है। तो एक तरफ भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग का नाम यदि चुनाव आयोग पड़ गया है तो ये तो ज्ञानेश कुमार के लिए बहुत शर्म की बात है। जी, वैसे में क्या लगता है सर, जिस तरह से 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है तो NDA की सरकार बन पाएगी जिस तरह से? और अब देखिए ये तो 4 मई की शाम तक पता चलेगा, है ना। और जहाँ तक मेरी समझ है, यदि ईमानदारी से चुनाव हो तो 5 के 5 चुनाव में NDA हार रहा है। बंगाल में भी हारा है, केरल में भी हारा है, तमिलनाडु में भी हारा है, पुडुचेरी में भी हारा है। लेकिन यहाँ वोट चोरी से कुछ हो सकता है। लेकिन ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा आप वोट चोरी और वोट डकैती कीजिएगा तो फिर देश में क्रांति भी हो सकती है। क्रांति हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर जी थे। कई मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की है। बातचीत को लेकर अब क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट। मेरा नाम अमन कुमार है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।